हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम क्लास 11 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का जो हमारा था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम आज करने जाने वाले हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो किंगडम मोनेरा में ज़्यादातर हमारे क्या है, मैक्सिमम ज़्यादातर क्या आते ही हमारे क्या है, प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे जीव आते हैं जो हमारे प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। और बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया हमारे सारे इंक्लूड किए जाते हैं मोनेरा के अंदर, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। और अगर से हैबिटेट की बात करें तो ये हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, जैसे कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर कोई नमकीन की कहने का मतलब है कि सॉल्ट, ऐसी जमीन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, हेलोफाइल्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में मिलते हैं, जैसे कि जमीन है, ऐसी जमीन के ऊपर बिल्कुल नमक की परत जमी हुई है, वहाँ भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाई टेम्परेचर्स के ऊपर, हाईली एसिडिक कंडीशंस के अंदर हमें क्या है, बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी प्रिमिटिव है ये जो किंगडम मोनेरा है, काफ़ी इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं हमारे, जो इसके मेंबर्स हैं, काफ़ी प्रिमिटिव हैं, काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, तो एयर के अंदर ये प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमें ई कोलाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हर जगह क्या अवेलेबल है बैक्टीरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? ये तो किंगडम मोनेरा काफ़ी प्रिमिटिव हमारा ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, और काफ़ी पुराना हमारा क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, एयर के अंदर हैं, सॉइल के अंदर हैं ये। ठीक है, हमारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर हैं, बॉडी के ऊपर भी हैं। तो हमें क्या है, हर जगह देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में हम फर्दर क्या है, दो तरह जो अगर हम क्लासीफाई करें तो बैक्टीरिया को फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो आगे हमारे कौन कौन से हमारे बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। तो ये थी कुछ हमारी इंट्रोडक्शन की बात कि बैक्टीरिया हमें क्या हर जगह देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे अभी हम इसकी जो जनरल जो प्रॉपर्टीज है हमारी, इसकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम मोनेरा की, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो जैसा कि मैंने बताया था, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और इसके अंदर हमारे क्या माइकोप्लाज्मा भी हमें इंक्लूड है, एक्टिनोमाइसिट्स भी इंक्लूड है, और सियानोबैक्टीरिया भी इंक्लूड है। तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, एंड सबसे प्रिमिटिव क्या है, लिविंग फॉर्म्स है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि काफी प्रिमिटिव हमारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग फॉर्म्स है जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि बिना हम इतने छोटी है कि हम नेक्ड आई से इसको देख नहीं सकते, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इनके अंदर क्या है, सेल वॉल जो है हमारे क्या जनरली प्रेजेंट होती है। जैसी प्लांट्स के अंदर हमारी सेल वॉल होती है, वैसे क्या है जो बैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो ये सेल वॉल है बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। जब आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। तो ये हमें जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक है, सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज नहीं है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर कि जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, वो क्या है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है। ठीक है, अंदर वेल ऑर्गेनाइज उसका न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, जो डीएनए होता है नेक्ड होता है, वो जो कि सर्कुलर होता है। बात समझ में आ रही है?
जो जेनेटिक मटेरियल है इसका जो डीएनए वो इज नॉट सराउंडेड बाय द, भाई ये क्या है, एक सेल है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और एक नॉर्मल आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो इसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, डीएनए है इसके अंदर सेंटर में। तो ये बाहर जो बना रखी है मैंने, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बेटा, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ फ्रीली सस्पेंडेड होता है जो डीएनए है बैक्टीरियम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसके चारों तरफ क्या है, कोई भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ में आएगी। यूकैरियोट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। मगर इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, मोनेरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ हम, ये हमारे सेंटर में क्या है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए है, इसके चारों तरफ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मोनेरा की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज हैं ये एब्सेंट होती हैं मोनेरेंस के अंदर। जैसा कि अब 9th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, वहां पर हमें राइबोसोम्स देखने को, राइबोसोम नहीं, आपका जो गोल्गी एपरेटस देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये सारी की सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो रिप्रोडक्शन होती है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, वो होती है हमारी एसेक्सुअल होती है, एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या जीन की रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है, कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है जीन्स का, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फर्दर अगर हम थोड़े जाने बाद, तो इसमें भी हमारे क्या बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमारी है एसेक्सुअल है, और एसेक्सुअल में भी क्या होता है, हमारे बाइनरी फिजन के थ्रू हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। कुछ एक में हमें क्या देखने को मिलता है, कंजुगेशन के मेथड से भी इसके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में। आगे हम सारे डिटेल में जानेंगे कि कंजुगेशन का मेथड, जो रिप्रोडक्शन का मेथड है हमारा बैक्टीरिया में कौन कौन सा है। हमारी बाइनरी फिजन भी है, कंजुगेशन भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनरली की बात करें, इन जनरल जो रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में कैसी होती है, एसेक्सुअल होती है। नेक्स्ट बात करें, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, अगर होगा तो भी सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। यानी कि जो फ्लैजिला हो कैसा होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला होगा अगर प्रेजेंट होगा। और वो फ्लैजिला क्या करता है, उस बैक्टीरिया की जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या हेल्प करता है वो फ्लैजिला। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल हमारे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसको हम सिएनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी का, सिएनो बैक्टीरिया, सिएनो बैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम सिएनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ये चीज हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी, मोनेरा की। सिंगल सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, डीएनए इनका क्या होता है, नेक्ड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ देखने को मिलती नहीं है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड होता है, जिसमें कि हमारा जेनेटिक जो हमारी रिकॉम्बिनेशन और जीन्स का जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये फ्लैजिला होता है यहाँ पर, तो फ्लैजिला बैक्टीरिया की लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। और बिना फ्लैजिला के भी क्या बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है यहाँ पर, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बात करेंगे जो प्रॉपर्टी हमारी, मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है हमें हर जगह देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हमारी हुई थी, मैंने कहा था बैक्टीरिया हमें क्या हर जगह देखने को मिलता है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी जो कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट।
जैसा कि मैंने बताया था, हर तरह के जो हार्श इन्वायरमेंट है, बड़ी ही जैसे कि हाई टेम्परेचर है, आपके सॉल्टी जो सॉइल है वहाँ पर है, ठीक है, और कह सकते हो हाईली एसिडिक कंडीशंस हैं, हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो आपका वोल्केनोस है, वोल्केनोस के अंदर भी क्या है, ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है, वहाँ पर कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं करती है, वहाँ पर आपको क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं हमें हर तरह के क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो हमारी थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरेंस। अब हम बात करेंगे कि जो ये बैक्टीरिया है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में अरेंज नहीं होता है, नेक्ड होता है, सुपर कॉइल स्टेट के अंदर होता है। जैसे कि हमने बताया था, डायग्राम की मदद से हमने पीछे देखा था कि ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सीधा साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है इसका सुपर कॉइल कंडीशन में होता है, इसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम प्रो क्रोमोसोम कहते हैं या फिर कहते हैं न्यूक्लियोइड। बात समझ में आ रही है? इस तरह का जो क्रोमोसोम होता है वो कहलाता है प्रो क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोइड। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो हमारा इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और जो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे छोटा जो बैक्टीरियम है, ठीक है, वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस जो बैक्टीरिया है, काफी स्मॉलेस्ट है। इसका जो साइज है हमारा 0.15 माइक्रोमीटर क्या है इसका साइज होता है। साइज जो है इसका बैक्टीरिया का 0.15 माइक्रोमीटर है, काफी स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है ये। और जो साइज की मेजरमेंट की बात करें बैक्टीरिया के अंदर, वो माइक्रोमीटर में उसकी क्या है मेजर की जाती है साइज। जो एवरेज साइज है जो बैक्टीरिया का, जितने हमारे बैक्टीरिया है, अगर हम एवरेज साइज निकाला जाए तो जो एवरेज साइज मिलेगा हमारा वो क्या मिलेगा? 2 माइक्रोन मीटर। बात समझ में आ रही? 2 माइक्रोन मीटर हमारा क्या है एवरेज साइज है बैक्टीरिया का। तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारा कौन सा हो गया? डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ठीक है, और लार्जेस्ट की बात करें तो जैसे कि हमारे ये है इलोसिकम फिशलसोनाई जो बैक्टीरिया है, जो ब्राउन सर्जन फिश उसके जो इंटेस्टाइन में मिलता है, उसका जो साइज है 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और 80 माइक्रोमीटर क्या होते हैं? वाइड होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया का साइज काफी छोटा भी हो सकता है और काफी लार्ज साइज ऑफ बैक्टीरिया भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूलोसिकम फिशलसोनाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरीन बैक्टीरियम की, जो कि थायोमार्गरिटा रेबियंसिस है, जिसका जो साइज की बात करें 750 माइक्रोमीटर लॉन्ग उसका साइज है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है? 750 माइक्रोमीटर क्या है वो लंबा है। तो बैक्टीरिया काफी स्मॉलेस्ट साइज में भी हो सकते हैं और उसके साइज क्या है काफी बिगर भी हो सकता है, एज बिगर एज मैरीन बैक्टीरियम थायोमार्गरिटा रेबियंसिस। इसका जो साइज है 750 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। तो एवरेज साइज मैंने आपको क्या बताया था? 2 माइक्रोमीटर क्या इसका एवरेज साइज होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो शेप है, उसकी जो बनावट है बैक्टीरिया की, उसकी शेप के बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर, लाइक कोकस। ठीक है, कोकस जो बैक्टीरिया की शेप होती है हमारी स्फेरिकल होती है, ओवॉइड भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है इन आउटलाइन। ठीक है, अब वो डिपेंडिंग ऑन अपॉन दैट ग्रुपिंग, भाई ग्रुपिंग के बेस पर वो कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। पहली हमारी शेप के बेस पे आ रहा है कोकस। कोकस मतलब गोल हो सकता है, एक अंडाकार शेप का भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया कोकस बैक्टीरिया। और ग्रुपिंग के बेस पर यानी कि कितने जो बैक्टीरिया हैं कोकस बैक्टीरिया वो एक साथ होकर ग्रुप बनाते हैं, उसके बेस पर फर्दर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि मोनोकोकस। इसमें क्या मिलेगा आपको? सिंगल एक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। डिप्लोकोकस की बात करें तो इसमें 2 जो बैक्टीरिया हैं आपके 2 ऐसे क्या है अटैच हों एक दूसरे, चेन का फॉर्मेशन करेंगे, ये डिप्लोकोकस है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनियाई इसका एग्जाम्पल है, इसका डिप्लोकोकस निमोनियाई साथ साथ में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो मोनोकोकस की जो शेप हमारी क्या है? सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरियम है, अकेला रहता है ये।
डिप्लोकोकस में क्या होगा, दो बैक्टीरियम आपस में एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे, दो बैक्टीरियम क्या है आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, ये कहलाएगा डिप्लो। डिप्लो मतलब दो, और कोकस मतलब स्फेरिकल इन शेप, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े होंगे, उसे कहते हैं डिप्लोकोकस। और एग्जाम्पल इसका क्या है, डिप्लोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता है वो हमारा क्या है, डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस की बात करें तो चार बैक्टीरियम आपस में जुड़े होंगे इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। टेट्राकोकस हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होगा, हमारी चेन्स की फॉर्मेशन होगी, दो से ज्यादा होंगे और चेन्स में होंगे, इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेफाइलोकोकस। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सार्सिना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डायग्राम की मदद से। तो आप देख रहे हो डायग्राम, ये हमारा क्या है, सिंपल मोनोकोकस है, ये डिप्लोकोकस है, ये स्टेफाइलोकोकस है, एक गुच्छे के रूप में दिखेगा आपको। ठीक है, गुच्छे के रूप में अंगूर का गुच्छा होता है देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो हमारी चेन की फॉर्मेशन में होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये डिफरेंट शेप देख पा रहे हो। स्टेफाइलोकोकस क्या है, आपके अंगूर के गुच्छे जैसा नजर आएगा स्टेफाइलोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम। और स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, वो एक चेन की फॉर्मेशन होता है, चेन की फॉर्म में होता है, दो से ज्यादा बैक्टीरिया आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा सार्सिना है। सार्सिना हमारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चार के अंदर एक आप कह सकते हो ये क्यूबॉइडल शेप का हमारा क्या है, बैक्टीरियम होता है सार्सिना। टेट्राड की बात करें तो ये हमारा टेट्राकोकस की बात हो रही थी, हमारे 4 बैक्टीरियम जुड़ते हैं। अगर हम सार्सिना की बात करें तो ये 4 के ग्रुप में, 16 के ग्रुप में भी हमें क्या देखने को मिलता है, सार्सिना बैक्टीरियम। ठीक है, मैक्सिमम कम से कम हमारे क्या होंगे, 4 हो सकते हैं इसके अंदर बैक्टीरियम जुड़े हुए आपस में, और मैक्सिमम हमारे कितने बैक्टीरियम जुड़े हो सकते हैं, 16। ठीक है, सार्सिना केस में मिनिमम 4 बैक्टीरिया के ग्रुपिंग में होगा, या फिर मैक्सिमम कितने होंगे, 16 होंगे। ये तो थे हमारे थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियम ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पहला हमारा कोकस हो गया। सेकंड हमारा जो केस है वो हमारा है बेसिलस। बेसिलस में क्या होगा, रॉड शेप्ड होंगे हमारे भाई, ये इस तरह की शेप हमें देखने को मिलेगी, रॉड शेप देखने को मिलेगा, जिनके एंड्स हमारे फ्लैट हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, और सिगार शेप के क्या हमारे ये बैक्टीरियम हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ भाई 2 बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो ये भी फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं। कौन कौन से, डिप्लोकोकस बैक्टीरियम, पैलिसेड बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरियम, और हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा स्पाइलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, ये शेप है हमारी, पहला हमारा बैसिलस की शेप है, हमारा डायग्राम की मदद से देखेंगे तो बैसिलस हमारे दिख रहा है कोई दो, एक तो हमारा, उसको मैं दोबारा से बना बेटा। डिप्लोबैसिलस में क्या होगा भाई, एक बैक्टीरियम आपका ये है रॉड शेप, इसके साथ ही साथ क्या होगा, दूसरा बैक्टीरियम क्या जुड़ा होगा, तो ये हमारा क्या है, डिप्लोकोकस होगा। अगर बैक्टीरिया इस शेप में प्रेजेंट है 2 से ज्यादा, आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, वहां पर जो ग्रेना है स्टैक की फॉर्मेशन में थे, तो वैसे ही ये स्टैक की फॉर्मेशन में है। जो बैक्टीरिया होंगे हमारे, बैसिलस बैक्टीरिया होंगे हमारे, तो स्टैक की फॉर्मेशन में होंगे हमारे ये। ठीक है, स्टैक की फॉर्मेशन होंगे, एक के ऊपर हमारे क्या है, जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे स्टैक की फॉर्मेशन होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, पैलिसेड बैसिलस। ध्यान रहेगा बेटा, ये जैसे हमारा ग्राना था, ग्रेनम था, हमारा ग्रेना था हमारा क्लोरोप्लास्ट में स्टैक की फॉर्मेशन में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो बैसिलस बैक्टीरिया एक के ऊपर अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, तो ये बैक्टीरिया हमारा कहलाएगा पैलिसेड बैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है हमारे वो क्या होंगे, रॉड शेप्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा, रॉड शेप्ड ऐसे, और चेन में क्या जुड़े होंगे, इन द फॉर्म ऑफ चेन होंगे हमारे जुड़े हुए। तो बैसिलस के अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ पर, बैसिलस, इसको राइट डाउन कर सकते हो आप, साथ ही साथ बैसिलस
सब टिलिस, बैसिलस सबटिलिस हमारा क्या है, बैसिलस बैक्टीरियम का क्या है एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइप, हमारा पहले सेकंड हमारा बैसिलस हो गया, थर्ड हम करेंगे स्पाइरलम। तो इसमें जो बैक्टीरिया की शेप होगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको, एक कॉमा शेप को देखने को मिलेगी, सॉरी कॉमा शेप नहीं, यहां पर जो बैक्टीरियम आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, स्पाइरली अरेंज होगा, ये जो बैक्टीरिया इस तरह का आपको स्पाइरली अरेंज होगा। तो ये जो बैक्टीरिया हमारा कहलाएगा हमारा स्पाइरलम बैक्टीरिया। जैसे आपने कॉर्क स्क्रू देखा होगा, नट देखा, बोल्ट देखा होगा, तो उस तरह की जो राउंड हमारे स्पाइरल्स बने होते हैं, तो उस शेप का बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, स्पाइरलम होता है। स्पाइरलम एग्जाम्पल है इसका, और स्पाइरोचेट इसके एग्जाम्पल है किसके, स्पाइरलम के। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है बेटा, ये इस तरीके से आपका स्पाइरली अरेंज होंगे बैक्टीरियम, ठीक है। स्पाइरलियम क्या होंगे आपके, स्पाइरल हेलिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होंगे, हेलिकली शेप होंगे हमारे, ठीक है। स्पाइरली अरेंज होगा, जो शेप कैसे होगी, स्पाइरल की शेप होगी, कॉर्क स्क्रू टाइप से शेप होगी, वो बैक्टीरिया हमारे कहलाते हैं स्पाइरलम। एग्जांपल हमारा स्पाइरलम हो गया, एक स्पाइरोचेट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो बात है, डायग्राम देखेंगे बेटा हम, देखो पहला हमारा टाइप देखा कोकोबैसिलस। कोको मतलब एक स्फेरिकल टाइप में है और लगभग क्या है, एक रॉड शेप जैसे नजर आ रहा है, तो हमारा कोकोबैसिलस हो गया। ये हमारा सिंपल मोनोबैसिलस हो गया हमारा, ये डिप्लोबैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया हमारा, ये पैलिसेड होगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये स्टैक की फॉर्म में होते हैं, आपके पैलिसेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हो गया, स्टेप्टोबैसिलाई या स्टेप्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ठीक है, जो कि चेन की फॉर्मेशन में होता है। स्टेप्टो मतलब चेन, सेप्टो का मतलब क्या है, चेन होता है। बैक्टीरिया क्या है, जो रॉड से बैक्टीरिया आपस में क्या है, एक चेन की फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा ये। तो ये तो हमारा डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बैसिलाई, ठीक है। बैसिलस के अरेंजमेंट क्या था हमारा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखो हमने बताया था विब्रियो। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरियम, कोमा शेप होते हैं, आप देख रहे हैं कोमा शेप नजर आ रहे हैं आपको। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे कोमा शेप होते हैं, कर्व, जो रॉड हमारी कर्व हो सकती है, सिंगल टर्न भी उसका स्पाइरल का, तो हमारे कौन से कहलाएंगे, विब्रियो। एग्जांपल हमारे क्या है, विब्रियो कोलेराई, जो कि क्या है, कोलेरा कोज करता है, ठीक है। विब्रियो कोलेराई इसका एग्जांपल है, जो कोलेरा कोज करता है, और वो हमारी शेप कैसे होती है, कोमा शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टॉक्ड, जैसे कि इसमें देख पा रहे हो डायग्राम में, एक बैक्टीरियम है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक रॉड शेप्ड है, मगर साथ में इसके आगे एक स्टॉक, एक डंडी सी जुड़ी हुई है, इस तरह की शेप बनी हुई है। तो इस तरह जो बैक्टीरिया हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक्ड बैक्टीरिया होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, कोलीबैक्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलीबैक्टर। एक हमें और देखने को मिलता है बर्डेड बैक्टीरिया, एक शेप और हमारी कौन सी, बर्डेड बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया में यहाँ से आप देखने को मिलोगे, आपको एक बर्ड्स हमारी क्या डेवलप हो रही है। ये जो शेप है बैक्टीरिया की, ये कहलाती है हमारी बर्डेड बैक्टीरिया। विब्रियो समझ में आ गया। कोमा शेप जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे विब्रियो में आते हैं। एग्जांपल हमारा विब्रियो कोलेराई है। स्टॉक्ड की बात करें, स्टॉक में एक स्टॉक होगी, उसे कहते हैं कोलीबैक्टर। और बर्ड्स की फॉर्म में भी होते हैं, थोड़े बर्ड्स हमारी डेवलप हुई होती है हमारी बैक्टीरिया के अंदर, तो हमारी क्या आता है, बर्डेड शेप्ड के अंदर आता है, ठीक है। बडिंग की बात होगी हमारी, इसमें एग्जांपल हमारा क्या है, रोडो माइक्रोबियम, वहां पर हमारा विब्रियो कोलेराई था, यहाँ पर कोलीबैक्टर था हमारा, यहाँ पर क्या है, रोडो माइक्रोबियम हमारा एग्जांपल हो गया इसका बडिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन। हमने जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी मोनेरा की, उसमें हमने बात किया था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इन बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। तो उसकी बेस पर कि फ्लैजिला एक है, दो हैं, या कई सारे फ्लैजिला हैं, उसके बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला है एट्राइकस। एट्राइकस में क्या है, जो फ्लैजिला होता है एब्सेंट होता है। सेकेंड है मोनोट्राइकस होता है, यानी कि मोनो मतलब वन, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला की बात हो रही है, तो एक सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। भाई कोई बैक्टीरिया है हमारा ये,
इसके एक एंड पर क्या है, एक ही हमारे क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजिला देखने को मिलेगा, वो हमारा है मोनोट्राइकस। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब बोथ, यानी कि दोनों एंड पर जो बैक्टीरिया है उसके दोनों एंड पर क्या है, एक सिंगल फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका एम्फीट्राइकस ऑफ, एम्फी मतलब बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स के ऊपर क्या आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, वो कहलाएगा आपका एम्फीट्राइकस बैक्टीरियम। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब है कि बैक्टीरियम है आपके पास, उसके एक एंड पर आपको कई सारे आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, एक गुच्छा सा देखने को मिलेगा, वो बैक्टीरियम कहलाएगा आपका सिफेलोट्राइकस। बात समझ में आ रही है बेटा? डेफिनेशन कहती है ए ग्रुप और टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज फाउंड ओनली एट वन एंड, उसे कहते हैं हम सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट हमारे पास है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरियम है, ठीक है, तो इसके इस बैक्टीरियम के दोनों एंड्स पर आपको एक गुच्छा नजर आएगा फ्लैजिलम का, ठीक है, तो ये कहलाता हमारा लोफोट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरियम। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड्स के ऊपर एक गुच्छा मिलेगा किसका, फ्लैजिला का, तो वो कहलाता है लोफोट्राइकस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस की बात करें तो भाई ये बैक्टीरियम है, ठीक है, तो इसके पूरी बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा फ्लैजिला, पूरी बॉडी पर आपको फ्लैजिलेशन देखने को मिलेगी इस बैक्टीरियम के अंदर, वो कहलाता है पेरिट्राइकस बैक्टीरियम। जैसे कि शेप बना दी है मैंने, तो ये कहलाता है पेरिट्राइकस बैक्टीरियम। बात समझ में आ रही है? तो फ्लैजिलेशन के बेस पर एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, तो ये जो चीजें हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं कि भाई एक बैक्टीरिया है, उसके एक एंड पर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है, तो किस टाइप का बैक्टीरियम है, तो हमारा कौन सा है, सिफेलोट्राइकस है। ध्यान रखना, इस ऐसे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डायग्राम है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो पहला जो टाइप है यहाँ पर आपको क्या, कोई भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड वाले में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोनोट्राइकस, एक सिंगल फ्लैजिला है, ठीक है। थर्ड केस दिख रहा है आपको लोफोट्राइकस, दोनों एंड पे एक एक गुच्छा है फ्लैजिला का। एम्फीट्राइकस की बात करें तो इसके भी दोनों एंड पर क्या है, फ्लैजिला, मगर एक एक फ्लैजिला है। मोनोट्राइकस में एक था, एम्फीट्राइकस में क्या है, एक एक फ्लैजिला है दोनों एंड के ऊपर। ये हमारा है पेरिट्राइकस, पूरी बॉडी के ऊपर क्या फ्लैजिला प्रेजेंट है। और सिफेलोट्राइकस की बात करें तो उसके एक एंड पर क्या है, एक गुच्छा प्रेजेंट है किसका, फ्लैजिला पर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने जाना कि जो मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ पर हमें ये देखने को, बैक्टीरिया में कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने कोकस के बारे में जाना, हमने बेसिलस के बारे में जाना, हमने जाना विब्रियो के बारे में, हमने कोमा, और हमने जाना सॉक्ट के बारे में, हमने जाना बडिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और फ्लैजिला के बेस पर भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जाना, जैसे कि आपका है एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड आपका रहेगा कौन सा हमारे यहाँ पर, लगभग सारे आ चुके हैं हमारे। तो इन शेप के बेस पर हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया के और कितने टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि इन्हीं में से हमारे बैक्टीरिया होंगे, ज़्यादा अलग नहीं होंगे, तो स्टेन को अटेंड कर पाते नहीं कर पाते उसके बेस पर क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और राइट साइड में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हमारे जो बायोलॉजी के लेक्चर है इनकी क्या है, डेली आपको अपडेट्स मिलते रहें।
तो बने रहिए मेरे साथ अगेन कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।